हेलो एवरीवन, सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग अपने कैम ऑन करें हमेशा की तरह। कैसे अलका मैम? हितेंद्र सर कैसे हैं? हेलो दिनेश सर, नमस्ते। सिद्धार्थ सर नमस्ते। हेलो सुमन मैम, अबोली, हाय। सुलक्षणा मैम, हेलो। आप सभी लोग ट्राई कीजिए अपने अपने कैमरास ऑन रखें। क्योंकि मैं हर वेबिनार में एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपके जब कैम ऑन होते हैं, आपके चेहरे दिखते हैं, तो कभी दिल में आ जाता है किसी को देख के कि कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडी दे दूं। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वेबिनार में कोई ऐसा तो आ जाता है जिससे बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो अगर आपके फेसेस दिखे तो ही समझ में आएगा। फेस रीडिंग से फेस भी बंद है ना, नाम भी नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा? सिद्धार्थ सर सही कह रही हूँ ना? सिद्धार्थ सर, यस सही है ना? बस थम्स अप शो कर दीजिए आप। अच्छा, आज इंट्रोडक्शन मेरा बाद में दूंगी, पर जो इम्पोर्टेंट चीज है आज के इंट्रोडक्शन की वो मैं देना चाहूंगी। हम वास्तु के कोर्स के लिए, वेबिनार के लिए यहाँ पर आए हैं कि वास्तु के कोर्स में हम क्या क्या देखेंगे, उस रिगार्डिंग वेबिनार है। ओके, पर उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लें। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत शिवाजी महाराज, इनकी आज जयंती है। योगेश पाटील सर बरोबर का? शिवाजी महाराजांची जयंती आहे ना आज? पाटील मॅम बरोबर? येस। तर वास्तू आणि शिवाजी महाराज यांचा संबंध खूप आहे। यानी वास्तु और शिवाजी महाराज, इनका रिलेशन क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। क्योंकि शिवाजी महाराज वैसे तो सभी लोगों को पता होंगे, उन्होंने क्या काम किया ये भी सभी लोगों को पता है। और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सभी के लिए, क्योंकि वो है इसीलिए हम हैं। ओके, और उनका बहुत बड़ा रोल था हमारे शास्त्र को बचाने के लिए। आपने अगर सुना होगा तो शास्त्र और जो सारी चीजें, इनको मिटाने की कोशिश की गई थी। ओके, बट उन्होंने इतना काम किया है इस पर कि वो शास्त्र को मिटने नहीं दिया। जो हमारी परंपरा, संस्कार, जो ऋषि मुनि ने बहुत सालों तक अभी तक चलते आ रही है, उसको उन्होंने बचा के रखा। इसीलिए आज आप और मैं, हम लोग आज वास्तु को पढ़ पा रहे हैं। ओके, तो जो भी हमारे हीरो है इन्हें नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद करते रहना चाहिए। फिर वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, झांसी की रानी हो। ओके, इन सभी का रोल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था और है। लेडीज को झांसी की रानी बोलने के बाद में थोड़ा ना पावर आ गई है ना? देखो, मीनाक्षी मैम बहुत हंस रही है, अलका मैम भी, फेस पर बिल्कुल झांसी की रानी बोलने के बाद में स्माइल आई। बहुत मुश्किल होता है लेडी के लिए फाइट करना। उसे सिर्फ बाहर वालों से नहीं, घर वालों से भी ज्यादा फाइट करना पड़ता है जब वो कुछ करने आती है समाज में। और इसी तरह शिवाजी महाराज ने स्त्री के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए बहुत काम किया है। इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पर बोली है कि अगर उनका नाम नहीं लिया जाए आज तो गलत होगा। अच्छा, वास्तु का और शिवाजी महाराज का क्या संबंध है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे किले महाराष्ट्र में कभी आए हो आप लोग तो आप लोगों ने देखा होगा, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्होंने तो देखा ही। बट जयपुर में भी बहुत सारे फोर्ट है, किले है, जयपुर में भी, राजस्थान में भी साइड में, और बहुत जगह है। तो आप लोग ऑब्जर्व करो, कोई भी जो चीजें हैं हमारे इंडिया में वास्तु रिलेटेड, ओके, वहां पर वास्तुशास्त्र का यूज हुआ है। कभी ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने? अगर ऑब्जर्व किया तो शो योर थम्स अप, थम्स दिखाइए। यस। मंदिर भी देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत से मंदिरों के पास में आप लोगों को
पानी दिखा है, जल दिखा है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो हम जब कोर्स में आएंगे तो मैं आप लोगों को गूगल मैप से बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनका नक्शा भी यहाँ से हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में उनके नदी है, रिवर है, कुछ ना कुछ पाया गया है। जो मंदिर बड़े बड़े समृद्ध है उन मंदिरों में ये खासियत पाई गई है। मेरे लैपटॉप को मोबाइल से प्रॉब्लम है, जब उसके पास में मोबाइल आता है वो फ्लक्चुएट होना शुरू कर देता है। ओके, वो भी शास्त्र के आधार पर है, उसे राहु पसंद नहीं है। इसीलिए वो कहता है दूर रखो, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके, तो ये चीजें यानी शास्त्र नया नहीं है, शास्त्र बहुत पुराना चलते आ रहा है, बस इसमें आज के सिनेरियो के हिसाब से चेंजेस लाए गए। चेंजेस इट मींस शास्त्र तो वही है, बेस तो वही है, बस हमने उसे समझने का तरीका थोड़ा ब्रॉड किया है। जैसे पहले मोबाइल नहीं थे, ओके, अब मोबाइल आए हैं। उस समय बट राहु तो था ना, ओके, तो और उसमें एडिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ये क्या है, राहु है। तो अब राहु को देखने का नजरिया हमारा थोड़ा बदल गया, उसमें एडिंग कर दिया हम लोगों ने। तो वास्तु में जो आज के सिनेरियो के हिसाब से हम देख रहे हैं उसमें इंटीरियर का बहुत बड़ा रोल है। हम आजकल घरों में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा यूज करने लग गए, है ना, सही है, ब्लैक कलर, ग्रे कलर हम यूज करने लगे हैं बहुत ज्यादा। ये हम देखते नहीं है ये कितना अच्छा है कितना नहीं, और हमें वास्तु की याद कब आती है, जब प्रॉब्लम्स घर में क्रिएट होना शुरू होते हैं, है ना, सही कह रही हूँ। तब तक हमें वास्तु की याद नहीं आती, क्यों करना है वास्तु, क्या करना है, क्या जरूरत है। जब जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं तब हमें लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि 80% केसेस ऐसा है कि फ्लैट सिस्टम बना हुआ है और फिर जाके वास्तु करना है। अब आप उसको बोल दो भाई ये दीवार तोड़ दे, कैसे तोड़ेगा, बाजू में तो रहता है कोई बंदा, आपकी दीवार भी ना तोड़ पाए आप, वहां पर एक छेद भी ना कर पाए आप उस दीवार में, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। यानी अब हमें वास्तु स्टार्टिंग से नहीं, जैसे सॉइल टेस्ट हमें करना है, सॉइल टेस्टिंग किया जाता है जब कोई वास्तु हम बनाई जाती है, अब हमारे पास में वो ऑप्शन मैक्सिमम खत्म होते जा रहा है। ओके, हम काकनी संख्या निकालते हैं कि वास्तु किसके नाम पर लिया जाए, अब वो भी ऑप्शन हमारे पास में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब आपके पास में जब फ्लैट सिस्टम वाला आता है और कहता है वास्तु करो, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपके पास में कुछ डोर्स बंद होते हैं, आप वहां पर चेंजेस नहीं ला सकते हैं, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो अब वास्तु को हमें अलग ढंग से देखना है। शास्त्र तो वही है, शास्त्र किसी के लिए ना बदला है ना बदलेगा। ओके, ज्योतिष शास्त्र किसी के लिए बदला है क्या, वास्तु शास्त्र किसी के लिए बदला है क्या, नहीं बदला। जो लिखा है वो तो है, जैसे हम कहते हैं ना विधि का विधान है। ओके, बट आपको अब उसको समझना है अलग तरीके से, और जब अप्लाई करना है वास्तु अपने लाइफ में तो अलग तरीके से उसको देखना होगा, समझना होगा। तो कैसे हम देखेंगे, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे सपोज एक वॉल है, ओके, अब किसी का रूम छोटा है तो वहां पर साउथ आ रहा है, ये सपोज यहाँ पर आ रहा है उसका साउथ ईस्ट और यहाँ पर आ रहा है साउथ वेस्ट। ओके, एक वॉल है, सेंटर आ रहा है साउथ, इधर आ रहा है साउथ ईस्ट और यहाँ आ रहा है साउथ वेस्ट। अब आप उसको बोल दो भाई पूरे वॉल पर रेड कलर कर दे, ये इंट्रोडक्शन दे रही हूं मैं, अभी हमारा वेबिनार स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन। अब बताइए, आप बोल दो, वो किसी बंदे ने उसको बोल दिया साउथ को तो अब रेड कलर करना है, या वो कहीं से सुना है कि साउथ में तो रेड कलर होना चाहिए, वेबिनार में तो हमने सुना था कि साउथ ये में रेड कलर लगाना चाहिए, अच्छा रहता है। अब उसने पूरी साउथ पर रेड कलर लगा दिया, अब उसमें कौन से जोन आ गए, साउथ ईस्ट भी आ गया, साउथ वेस्ट भी आ गया, साउथ वेस्ट में अब रेड कलर लगा दिया, क्या करेगा ये, कलर का इफेक्ट होता है या नहीं होता है, अपने जीवन में होता है ना। मैं वास्तु नहीं समझा रही हूँ आपको, कलर ही समझा रही हूँ अभी तो। कलर्स का हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। ओके, अदरवाइज हम येलो चीजें पहने,
या थ्रेड जो हाथ पर हम बांधते हैं पूजा का, उसके लिए भी महत्व है। मोली क्यों बांधते हैं, उसका भी अपना एक महत्व है। निखिल सर बराबर कह रही हूँ, सही है। तो अपना हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। अब उसने साउथ वेस्ट में रेड कलर लगा दिया, क्या हुआ, अब जीवन में स्टेबिलिटी जाने लगी। ओके, अब क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, धीरे 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 करके लाइफ उसकी अनस्टेबल होने लगी। अब वो जाता है किसी आर्किटेक्ट के पास, अभी वास्तु वाले के पास गया ही नहीं, वो आर्किटेक्ट वाले के पास में गया। आर्किटेक्ट वाला कह रहा है मैंने तो घर आपको बराबर कहा है, इंटीरियर वाले ने कहा मैंने तो इंटीरियर बहुत अच्छा बना, मेरा वास्तु का कोई कंसर्न नहीं। आर्किटेक्ट वाला पहले ही कह देता है। आर्किटेक्ट क्या कहता है, मैं भवन निर्माण करता हूँ, वास्तु निर्माता नहीं हूँ। दोनों चीजों को समझना बहुत गौर से, मैं क्या कह रही हूँ इस बात को। आर्किटेक्ट कहता है मैं भवन निर्माण करता हूं, मैं वास्तु निर्माण नहीं करता हूं। वास्तु कौन निर्माण करता है, कौन निर्माण करता है वास्तु, विश्वकर्मा भगवान। अब वो तो नहीं आएंगे ना आपका वास्तु बनाने भाई, आपका वास्तु तो आपको बनाना है। वास्तु कौन बनाता है, जिसको वास्तु का नॉलेज है, जिसको शास्त्र का नॉलेज है। आपको नॉलेज है, आप वास्तु का निर्माण कर सकते हो। मुझे नॉलेज है वास्तु का, मैं वास्तु का निर्माण कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसा है, कोई भी बंदा जो वास्तु जानता है पर वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है ना, फिर भी वो वास्तु का निर्माण तो कर सकता है, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ा है, उसने उसे अप्लाई करना भी वो जानता है। अब भवन और वास्तु में क्या फर्क है, कोई बताना चाहेगा भवन और वास्तु में क्या फर्क है, हैंड रेस कीजिए कोई। सिद्धार्थ शंकर, यस यस सिद्धार्थ सर, अनम्यूट। यस मैम, जी जी। भवन का मतलब सिंपली उसमें ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग्स रहने के लिए, और उसमें जो रह सकता है उसके लिए भवन हो गया। और उसी भवन को डिफरेंट डायरेक्शन में शास्त्र, जैसे आप बोले कोई वास्तु एक्सपर्ट आकर के उसका सारा डायरेक्शन, हर कुछ जो घर में रहने वाला उत्सव की तरह हो जाए, उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो जाए, वो चीज वास्तु के अनुसार भवन। जी, वेरी हम गुड। लोग तो वो उस फील्ड के नहीं है, जस्ट हम पत्रिका नहीं सब में नहीं, पढ़े उसका। बट आपने पॉइंट तो अच्छा बोला है ना। देखिए, इसके लिए डिग्री ही लेनी चाहिए ऐसा नहीं होता है, जिसने समझ लिया वो अप्लाई भी कर सकता है, समझना जरूरी है। ओके, अब इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर की, पॉजिटिविटी। कोई वास्तु कंसल्टेंट आकर उन्हें कह सकता है कि यहाँ पर ये कीजिए दिशा। ओके, दिशा को पकड़ा उसने और पॉजिटिविटी लाई। अब पॉजिटिविटी लाई यानी क्या किया, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिविटी लाई यानी क्या किया। वास्तु वही चीज है जिसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले धर्म। ओके, धर्म यानी धर्म नहीं, मानवता धर्म। ओके, ये किसी रिलीजियस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं व्यक्ति का धर्म, जो मानवता धर्म भी हो सकता है, आध्यात्मिक धर्म भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी। हम क्या चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन। लाइफ में सभी लोग यहाँ पर सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, या कोई चाहते हैं नहीं मेरे लाइफ में बहुत बवाल मच जाए, कोई चाहता है ऐसा, नहीं चाहेगा ना। आध्यात्मिक शक्ति को जो चाहता है, स्पिरिचुअलिटी जो चाहता है, अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन को जो चाहता है, आध्यात्मिक लेवल में उन्नति लेना चाहता है, वो सोचेगा कि मेरे लाइफ में अच्छा धर्म हो, मेरे बच्चे जो है धर्म की राह पर चले, उनमें अच्छे संस्कार हो, इसे हम क्या कहेंगे, धर्म। ओके, देन सेकंड चीज आती है वास्तु में अर्थ। अर्थ यानी पैसा। सब लोग पैसा चाहते हैं आज, अब तो दुनिया में पैसा ही चलता है, दूसरी कोई चीज चलती ही नहीं है। सबसे पहले किसी को पूछो क्या चाहिए, मैम रिलेशन आए ना आए पहले पैसा आएगा क्या ये बताओ, ये लोग चाहते। अर्थ यानी पैसा, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, देन काम। हर कोई चाहता है स्त्री और पुरुष घर में जो भी है इनकी लाइफ अच्छी बनी रहे। ओके, चाइल्ड बर्थ रहे, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत ना हो, बच्चे अच्छे हो। ओके, तो ये हो गया हमारा काम। एंड देन होता है मोक्ष। सब लोग चाहते हैं ना कि हमें मोक्ष मिले।
ये 4 चीजें कहाँ से देखी जाती है? दिस इज द 4 पिलर्स। 4 पिलर बनाते हो ना आप वास्तु के, तो बनाते समय इसीलिए हमेशा याद रखना इन 4 पिलर का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके आधार पर सारा वास्तु डिपेंड है। आप जीवन में ये 4 चीजें चाहते हैं, इसीलिए आप वास्तु को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। अब ये किस जोन में अर्थ छिपा है, किस जोन में धर्म है, किस जोन में काम है और किस जोन में मोक्ष है। जोन इट मीन्स दिशा, दिशा को हम जोन में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यही हमें वास्तु में पढ़ना है। वास्तु बहुत मुश्किल नहीं है। आप जीवन में ये चीजें चाहते हो तो आपको वास्तु पढ़ना है। हर बार आप वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते हम हर बार? देखिए, आपने कुंडली कौन कौन जानता है यहाँ पर? जिन्हें मैं जानती हूँ मुझे वो पता है। आप कुंडली जानते हो? निखिल सर, आप कुंडली जानते हो? ओके, देखिए इसीलिए ना कैमरास ऑन रहे तो मुझे समझ में आता है कौन कुंडली जानता है। चेहरे पे से भी मैं बता सकती हूँ, आपके स्टाइल पे से कि आप कुंडली जानते हो। जो जो कुंडली जानता है, अक्षिता मैम आप जानते हो कुंडली? नहीं जानते हो? कुंडली यानी क्या? ज्योतिष शास्त्र। ओके, अब हर बार, हर समय, हर साल हमारे प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है। पता है सभी लोगों को ये चीज? या लगन कुंडली बन गई सो बन गई, अब प्लैनेट वहां से मूव ही नहीं होगा, अब जिंदगी भर वही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। जब जब आपका बर्थडे आता है तब तब प्लैनेट मूव कर जाते हैं और उसे हम वर्ष फल कहते हैं। ओके, इट मीन्स कि प्लैनेटरी पोजीशन बदलेगी, और जब जब प्लैनेटरी पोजीशन बदलेगी तब तब आपके वास्तु में वो कारक तत्व उसका घर में आने वाला है। ओके, जैसे अब जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। मेरा बुध, कल मेरा बर्थडे हुआ है, बुध आ गया। ओके, 11वें घर में बुध आके बैठ गया। थैंक यू निखिल सर। तो सडनली कल अचानक से कुछ खाते खाते मेरा दांत थोड़ा सा ब्रेक हो गया, क्योंकि 11वें घर में बुध आ गया। देखिए, ये मेरे ही लाइव एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, यानी उसने आके उसका काम किया। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लैनेट घर में आता है, वो सिर्फ कुंडली में नहीं आता है, वो वास्तु में आता है। हम क्या कहते हैं, यार मेरा सब अच्छा चल रहा था, वास्तु तो मैंने बहुत अच्छे से देखकर बनाई है, सब सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक बनाई थी मैंने, अचानक ऐसा क्या हो गया, मेरा चलते चलते काम रुक गया। ऐसा हुआ है किसी के साथ में? कोई है यहाँ पर जिसकी लाइफ में सडन, या आपके साथ में हुआ है अक्षिता में, सडनली बहुत चेंजेस हुए? कोई बिल्कुल अप था, डाउन आ गया, या कोई डाउन था अचानक अप आ गया? होता है ऐसे अपने लाइफ में। क्यों होता है? आप, वो प्लैनेट ना आपके घर में आने के पहले सिम्टम भी देता है कि मैं आ रहा हूं, और वो जब आता है तो वो अपना रिजल्ट देता है। अब वो कैसे आता है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपके घर में अब कैसे आता है। किसी के घर में शनि आ रहा है सपोज, ओके, अब शनि किस घर में कुंडली में आ रहा है तो वो उसी दिशा में उसकी चीज मिलने वाली है। आज हम 6वें घर को देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको 6th हाउस के बारे में ही बताऊंगी। सपोज 6th हाउस में आपका शनि जी आ गए, अब शनि महाराज आ रहे हैं 6th हाउस में, तो क्या मिलेगा आपको? शनि की कारक चीजें आपके घर में जरूर आएंगी। क्या आ सकते हैं शनि की कारक चीजें, कोई बता सकता है? निखिल सर। शनि की चीज रहते हैं तेल, और जो ज्वलनशील है वो रहते हैं। क्या क्या कहा? तेल, हाँ, तेल, तेल, ऑयल, 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 करेक्ट करेक्ट। ऑयल है शनि की चीज, लोखंड है शनि की चीज। ओके, जो हमारे फुटवियर होते हैं ये भी शनि की चीज है। ओके, तो अब ये 6th हाउस में आ रहा है। आगे मैं कुंडली में आपको लेकर जाऊंगी कि 6th हाउस किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब ये शनि भगवान जब आपके घर में आते, तो शनि भगवान तो नहीं आएंगे आपके घर में? आते हैं क्या कि नहीं? चल आज मैं तो बस निखिल सर के घर पे चला जाऊंगा आज।
ऐसे नहीं होता है ना, वो आते हैं, इट मीन्स उनकी कारक वस्तुएं आपके घर में आती है, इसीलिए वास्तु का और प्लैनेट का संबंध है। ओके, अब वो कैसा है मैं आपको आगे बताती हूँ। कहा ना मैंने कि मेरे मोबाइल को मेरे लैपटॉप को मोबाइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने मोबाइल हाथ में लिया और उसने उसका काम किया। ओके, अच्छा, हमने थोड़ी चीजें समझी है, अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे जो मैं आपको कहना चाह रही थी। अभी तक समझ में आया? जस्ट इंट्रोडक्शन था, कुछ नहीं समझाया मैंने, पर इतना समझ में आया आपको? ओके, अब मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मेरा नाम प्रीति पाटिल है, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, औरंगाबाद में, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, प्रोफेशनली इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है औरंगाबाद में मेरा, 2 कंपनीज है। उसी के साथ में क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, मेरी ये एक कंपनी है जिसमें हम ISO सर्टिफिकेशन IITF इंडस्ट्रीज का एंड स्कूल कॉलेजेस का करवाते हैं, और महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। स्क्रीन सभी को दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस। PhD की है मैंने वास्तु में, लाल किताब एक्सपर्ट भी हूँ, लोग कहते हैं कि अच्छी टैरो रीडर हूँ। ओके, एंड करियर काउंसलर भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, क्रिस्टल हीलर एंड चक्रास हीलर्स भी हूँ, एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत बड़ा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ अब इसको। ओके, अब मैंने कहा दिशा एंड दशा, जब जब इंसान की दशा बदलती है तब तब उसकी दिशा भी बदलती है। मीन्स दिशा यानी वो दूसरे घर में नहीं जाता है, दिशा में ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर वो प्लेनेट घर में आ रहा है तो वो उस दिशा में जाता है, या वो ऐसी चीज कर जाता है उस समय कि घर को कलरिंग ही कर देगा। अभी तक वास्तु में सब अच्छा था, पर अचानक से उसे लगा कि अब मैं इंटीरियर कर लूं घर में, और उसने इंटीरियर में कुछ कलर्स ऐसे यूज कर लिए। ओके, तो जैसे हम नॉर्थ की बात कर रहे थे, तो अभी हम पहले यहाँ पर नॉर्थ को ही देखेंगे। नॉर्थ क्या है? उत्तर दिशा। अच्छा, जब हम नॉर्थ कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है, पर जब आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन यूज करते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। उत्तर। ओके, यहाँ से आपको आपकी लाइफ के उत्तर भी मिलते हैं, यहाँ से उत्तरोत्तर प्रगति जो कहते हैं हम, यही से होती है, जो है उत्तर दिशा। स्वामी कौन है यहाँ के? बुध। ओके, और कौन भगवान यहाँ पर रहते हैं? कुबेर जी। नॉर्थ पर फोकस करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि कितनी दिशाएं हैं, दिशा एंड दशा। दिशा मीन्स डायरेक्शंस एंड दशा मीन्स प्लैनेट्स एंड देवता। ओके, आपके माइंड में आप एक चीज को फीड कर लीजिए, डायरेक्शंस एंड प्लैनेट्स। ओके, दिशा एंड दशा को। कितने जोन है? कितने जोन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शंस हो गई। ओके, जोन कितने बनाए हमने? 4, और बीच में एक स्पेस। नॉर्थ की तरफ ध्यान दीजिए, जो सेंटर है नॉर्थ, उसकी तरफ एयर जोन होता है, वाटर जोन होता है, फायर एंड अर्थ। ये जोन बना ली हमने, यानी एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए। ओके, अब नॉर्थ जो है, नॉर्थ ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको नॉर्थ, ये एयर और वाटर
ओके, यानी मदर है उसके लिए तो दोनों भी बच्चे समान है ना। तो ऐसा समझे, नॉर्थ तो सेंटर में है, इधर हो गया वाटर एंड इधर हो गया एयर एलिमेंट। अच्छा, एक 2 मिनट सब लोग ये सुन ले कि चैट बॉक्स में ग्रुप की लिंक शेयर की है, तो सभी लोग, मैं 2 मिनट रुकती हूँ, आप सब लोग उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, एक 2 मिनट में मैं स्टार्ट कर दूंगी, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है, जल्दी जल्दी करना है। अलका मैम कर लीजिए जल्दी से, मैं रुकी हुई हूँ आप सभी लोगों के लिए। ज्वाइन कर लिया? ग्रुप लिंक भी ऐड हो रही है उसमें, तो ग्रुप जो लोग अभी भी किसी भी ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, और यूट्यूब की हमारी लिंक भी हम भिजवा देंगे। ओके, चलिए अब आगे। यस, नॉर्थ। ओके, दिशाएं आपके सामने है, जोन वगैरह सामने, बट हम आगे नॉर्थ को पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं नॉर्थ के बारे में आपको बता रही हूँ। अब आ जाते हैं हम कुंडली पे। जैसे मैंने अभी आप सभी लोगों को कहा कि कुंडली और वास्तु इसका क्या मतलब है, ये अपने आप में कैसे एक दूसरे से कोरिलेट है। वास्तु एंड कुंडली, वास्तु कुंडली जिसे आज के सिनेरियो में कहा जाता है एस्ट्रो वास्तु। ओके, बहुत जगह आपने सुना होगा कि एस्ट्रो वास्तु, वास्तु का कोर्स अलग दिखाया जाता है और एस्ट्रो वास्तु का कोर्स अलग दिखाया जाता है। अगर अब यहां पर मुझे बताइए, अगर दिशा एंड दशा मीन्स प्लैनेट्स, ओके, यहाँ पर हम बता रहे हैं उत्तर में बुध स्वामी है, तो एस्ट्रोलॉजी तो आ ही गई ना। चंदन सर, करेक्ट कह रही हूँ? यस, म्यूट कीजिए। करेक्ट मैम। यस, यस मैम। अगर यहाँ पर मैंने बताया नॉर्थ में बुध है, यानी प्लैनेट बताया, प्लैनेट यानी कि एस्ट्रोलॉजी है ना। जी जी। 9 प्लैनेट तो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, तो एस्ट्रो वास्तु अलग हुआ या वही हुआ, एक ही है? एक ही है या अलग है, बताइए प्लीज। प्लीज मैम, थोड़ा सा मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ तो अच्छा, समझ नहीं पाया। ठीक है, अभी फिर से समझा देती हूँ, सुन लीजिए। हमने अब देखा है कहा कि मैं- डायरेक्शन उत्तर डायरेक्शन है, ओके, और वहां का जो स्वामी है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप, उत्तर जी डायरेक्शन है और वहां का स्वामी बुध है, जी स्वामी बुध है। और हम ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं 9 प्लैनेट के बारे में जी और 12 राशियों के बारे में, 12 घर के बारे में। अगर इसका प्लैनेट बुध है, ओके, तो एस्ट्रोलॉजी आई ना, बस इतना बताइए, आई या नहीं आई? बिल्कुल आई मैम, आई। यस। ओके, थैंक यू। जितेंद्र सर, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जितेंद्र सर, अब मुझे बताइए, आप इस चार्ट से आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर है कहीं? बिल्कुल है यहाँ पे। है ना। तो एग्जैक्ट। जब हम ये सुनते हैं कि एस्ट्रो वास्तु, तो ये अलग है जितेंद्र सर? नहीं, मुझे नहीं लगता है नहीं है ना, ये अलग है। नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजी वास्तु से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप दिशा देखोगे तो देखोगे उसका स्वामी कौन है वहां का। अगर आप उसके स्वामी को नहीं देखोगे तो आप वहां पर चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। जैसे अभी मैंने कहा कि वो प्लैनेट वहां पर है या नहीं, वो प्लैनेट वहां पर रोल प्ले कर रहा है या नहीं, कैसे समझोगे? इसका मतलब एस्ट्रो वास्तु और वास्तु अलग नहीं है। वास्तु कुंडली जिसे हम कहते हैं, ये भी एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आज हम
देखते हैं कि लोग इसे मिसिंग करते जा रहे हैं। वास्तु का कोर्स लेके आगे, उसके साथ में एस्ट्रो वास्तु अलग ले लिया, ये कोर्स वो कोर्स अलग अलग सब बताते जा रहे हैं। और जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो इस चीज को बहुत लोग मिसिंग कर जाते हैं। ये चीज कोई नहीं बताता है, जबकि बताना चाहिए। कुछ लोग बताते भी है, कुछ लोग उसको मिसिंग भी कर जाते हैं। ये आप क्यों इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 12 घर होते हैं, हर कुंडली के 12 राशि होती है। जैसे अभी हमने नॉर्थ को देखा, ओके, नॉर्थ में हमने क्या कहा? बुध स्वामी है, ओके, दिख रहा है सभी को? हम सब शो कीजिए, सोना मत, ओके। सब लोग एनर्जी बनाए रखना, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी करूंगी आप लोगों को। हमने कहा नॉर्थ में बुध स्वामी है। अब बताइए मुझे, कुंडली के 6th हाउस का स्वामी कौन है? सुमन मैम। बुध, बुध। सिक्स्थ हाउस के स्वामी है बुध। और दिशा कौन सी बताती है कुंडली? कुंडली नॉर्थ। बता रही है दिशा भी, ओके। नॉर्थ, हाँ जी। कुंडली कहती है 6th हाउस जो है ये नॉर्थ दिशा का है, और नॉर्थ दिशा ये कह रही है कि बुध मेरा स्वामी है, मेरी दिशा का जो स्वामी है वो बुध है। यानी कुंडली भी दिशा बता रही है और वास्तु प्लैनेट बता रहा है। सही है? यस, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। कुंडली हमें दिशा दिखा रही है कि कौन सी दिशा है, और वास्तु हमें प्लैनेट दिखा रहा है कि कौन सा प्लैनेट है। यानी ऐसे खाए या हाथों से खाए, बात तो एक ही हो गई, ओके। अब 6th हाउस में हम नॉर्थ दिशा को कह रहे हैं, और मर्क्यूरी यानी बुधवार के स्वामी। अब मान लो हम कुंडली में किसी के देखते हैं 6th हाउस में एक कोई भी प्लैनेट बोल दे, यहाँ पर हम उस प्लैनेट को 6th हाउस में बैठाएंगे, और आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँ। उमेश सर, उमेश स्वामी सर। गुरु लीजिए। गुरु ली, ओके। अब हमने यहाँ पर 6th हाउस में गुरु को बैठाया। गुरु की कारक चीजें कोई बता सकता है यहाँ पर? सर आपको पता है गुरु की कारक चीजें? उमेश सर, आवाज ब्रेक हो रही है। विद्या है, ज्ञान है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब 6th हाउस में अगर गुरु बैठे हैं, 6th हाउस किसका घर है उमेश सर? बुध का। हाँ, बुध तो स्वामी है, मतलब कारक। ओके। उसको कर्ज शत्रु। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रोग ऋण शत्रु, ये हमारा 6वां घर है। अब वहां पर गुरु बैठ गए हैं, ये क्या रिजल्ट देगा यहाँ पर? डायबिटीज, रोग ऋण शत्रु। पेट का अब ये दर्द बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, ये बताइए मुझे। बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब ये बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और इसने क्या किया? अब मुझे इसको वास्तु के रूप में देखना है, ओके। हम थोड़ा वास्तु की तरफ चले जाएंगे। नॉर्थ में हमने कहा कि गुरु है, ओके। गुरु आकर बैठ गए हैं नॉर्थ में, तो हमें उसके घर में आप अगर बोलोगे यहाँ से कि उसने कोई भगवान की मूर्ति रखी है वहां पर नॉर्थ में, है ना? यानी मैं कुंडली से वास्तु को कैसे पकड़ना है ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। नॉर्थ में उसने भगवान की मूर्ति रखी है, ओके। अब इसने पीतल की मूर्ति रखी है क्या?
अगर अब इसने पीतल की मूर्ति रखी है सपोज, या वो चीज नहीं है, या कोई येलो चीज उसने वहां पर रखी है, हो सकता है येलो चीज वहां पर। अब वो कह रहा है कि हाँ मैम मैंने येलो कलर किया था मेरे घर को जस्ट अभी अभी। अब ये जोन जो है ये क्या है, अपॉर्चुनिटी का है, मनी का भी है, सही है। हमने क्या कहा, रोग ऋण शत्रु, तो जैसे सर ने कहा डायबिटिक, ओके, उसके स्टमक में इशू हो सकता है, स्टमक रिलेटेड उसको इशू हो सकते हैं गुरु से, ये मान लो अभी हम, उसके स्टमक में इशू है। रोग तो बढ़ गया, रोग बढ़ गया तो क्या हुआ, खर्चा हो गया, यानी मनी कम हुआ ना। लॉस तो हम क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ये किसका जोन है, मनी का जोन है। अब मनी बढ़ा या घटा, उमेश सर, बढ़ा या घटा? घटा। घटा ना, पैसा घटा है। जोन तो वही है, चीजें भी वही रहेगी, चीजें नहीं बदलेगी। वो जोन अगर उस चीज को दे रहा है तो वो वही चीज देगा, वो कम या ज्यादा वो प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है। अब अगर हम कुंडली से कह रहे हैं वो प्लैनेट्स पर डिपेंड कह रहे हैं, तो वास्तु से आप कैसे पहचानोगे? जैसे अभी मैंने कहा उसने कोई येलो चीज वहां पे लाके रख दी, येलो कोई भी चीज हो सकती है या गुरु की सपोज कारक चीज, या ऐसा मान लो उसने वहां पर येलो कलर लगा दिया। कौन सा कलर होना चाहिए वहां पर? ग्रीन। वेरी गुड, ग्रीन ग्रीन। वहां पर ग्रीन कलर होना चाहिए। अब आप उसको रेमेडी के द्वार पर क्या बताओगे? उधर ग्रीन का ऑयल पेंट लगाओ या ग्रीन चीजें रखो, ऐसा कुछ, या हरे अब उमेश सर ने कहा planet लगाओ। ग्रीन का पेंट लगा दो आप। अब फिर से हम बात कर रहे हैं और एक चीज को समझेंगे। अब ये मेरी पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल है, ओके, एक ये पूरी वॉल है, सेंटर में नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि जोन शायद उसका कमरा अगर छोटा है, ओके, और वो पूरी वॉल को ग्रीन कलर लगा है, तो सर पूरा पूरा नहीं हो सकता। अच्छा एक जोन उसमें आ जाए नॉर्थ वेस्ट तो आ सकता है थोड़ा, तो तो गड़बड़ होगी, ओके, शॉर्ट में तो गड़बड़ होगी। वो गड़बड़ क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हम कहाँ देखेंगे, कोर्स में देखेंगे, ओके। यही हमें समझना है कि छोटी छोटी चीजें हम करने से हमारी लाइफ में क्या होता है। अब इसने क्या किया, नॉर्थ ठीक करते करते नॉर्थ वेस्ट को गड़बड़ा दिया, ओके। अब क्या हुआ, और 6 महीने बाद में वो आ रहा है और कह रहा है नहीं मेरे तो लाइफ में वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया पर दूसरा ही प्रॉब्लम बढ़ गया। होगा ऐसा, नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ाया तो क्या होगा, ये सब डिटेल में हम कोर्स में यही देखने वाले। जोन क्या रिप्रेजेंट करता है, छोटी सी मिस्टेक क्या कर सकती है, अगर कोई कलर हम यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे। और कोई बंदा आपको कह रहा है मैं अब इंटीरियर चेंज नहीं कर सकता हूँ, अभी मैंने आपको जैसे कहा उसने घर पे पूरा बहुत इटालियन मार्बल लगा के रखा है या बहुत कॉस्टली पेंट लगा कर रखा है, वो बंदा आपसे कहेगा कि नहीं अब मैं नहीं चेंज करवा सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऐसी भी सिचुएशंस आपके सामने आएगी, ओके। उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम कोर्स में देखने वाले, ओके। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? अब जैसे हमने कहा कि एस्ट्रो वास्तु में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु और वास्तु ये अलग नहीं है, वास्तु ही एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में ही वास्तु है, वो चीजें एक दूसरे से बहुत लिंकअप है, इसीलिए वो अलग नहीं है। अगर कोई कह रहा है आपको कि एस्ट्रो वास्तु अलग है और वास्तु अलग है तो वो गलत बता रहा है आपको। जितना हमने केस स्टडी किया या जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने रखे उससे तो ये आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये अलग अलग चीजें नहीं है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेंगे, किसी की कुंडली भी देखेंगे, वहां से मैं आपको वास्तु को थोड़ा समझाने की कोशिश भी करने वाली। जैसे हमने कहा है एस्ट्रो वास्तु में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुंडली में हर एक घर 12 के 12 घर किसी ना किसी से
किसी ना किसी दिशा से लिंक है। जैसे हमने देखा 6th हाउस नॉर्थ से लिंक है, वैसे ही मैंने यहाँ पर जो आपको अभी कुंडली दिखाई, ये 12 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काल पुरुष की कुंडली है आपके सामने। ओके, ये कुंडली हर घर हर दिशा के बारे में बताती है। 9 के 9 प्लैनेट किसी ना किसी दिशा से लिंकअप है। यहाँ पे हमने प्लैनेट देखे हैं, चंद्रमा, बुध, जुपिटर, शनि, सन, मंगल, राहु, केतु। ये किससे कनेक्टेड है? हर दिशा से कनेक्टेड है। ओके, और वास्तु में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट है? हर दिशा किसी ना किसी प्लैनेट से लिंक है। हर दिशा किसी ना किसी प्लैनेट से लिंक है। जैसे नॉर्थ हमने कहा बुध से लिंक है। हर दिशा का एक एलिमेंट है, ये भी हमने समझा। हर प्लैनेट का भी अपना एक एलिमेंट होता है ना। वो कैसे? जैसे अब चंद्रमा है, तो चंद्रमा कौन सा एलिमेंट हो गया? चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिन्हें पता है। चंद्रमा कौन सा एलिमेंट है? किसी को पता नहीं? यस कावेरी मैम बोलिए। स्पेस एलिमेंट। नहीं, यस अलका मैम। वाटर एलिमेंट मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चंद्रमा वाटर एलिमेंट है ना। यानी हर प्लैनेट किसी ना किसी एलिमेंट से लिंकअप है। वो तो नेचर ही है। एलिमेंट हो गए, दिशा हो गई, और प्लैनेट्स भी हो गए। यानी ये पूरा वास्तु का कॉम्बिनेशन है। आप इन चीजों को समझ गए तो आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन गए। इन बातों को समझ लिया, यानी आप वास्तु, जिसे लोग एस्ट्रो वास्तु भी कहते हैं, वास्तु। अब मैं एस्ट्रो वास्तु को अलग नहीं कहूंगी, तो आज से आप भी इस चीज को समझे, एस्ट्रो वास्तु अलग नहीं है। आपके मन में से इस भ्रम को निकाल दीजिए, एस्ट्रो वास्तु अलग है। ओके, वास्तु आपको समझ में आ जाएगा। इन चीजों का आप अगर समझ पाओ अच्छे से तो अप्लाई भी कर सकोगे। फिर हमें यहाँ वास्तु के जो रूल है वो लगाकर क्या देखना होगा कि वास्तु में कहाँ दोष आ रहा है। ओके, तो आप 2 मिनट में पता लगा सकते हैं कि किस घर में कहाँ वास्तु दोष है। कैसे पता कर सकते हैं? उसकी कारक चीज आपको अगर वहां दिख रही है तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा वास्तु दोष कहाँ है। यानी कुंडली में भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से आप बता सकते हो कि उसकी घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। किसी का हम कुंडली का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। यस सिद्धार्थ सर। यस मैम। आपका एग्जाम्पल लेना है? जी जी, मेरा डीओबी के अनुसार, हमको अभी तक कुंडली मालूम है, कुंडली तो डीओबी के अनुसार बना दीजिए, हमको भी खुशी होगी। अच्छा, आपको डिटेल्स तो पता है सारे? जी नहीं, डेट ऑफ बर्थ मेरा टाइम एग्जैक्ट मालूम है मैम। डेट ऑफ बर्थ और टाइम मालूम है। डेट ऑफ बर्थ और टाइम मालूम नहीं? मालूम है मैम। हाँ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता है, प्लेस भी पता है ना? जी 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 जी। हाँ, तो हो जाएगा, ठीक है।
जी प्लीज निकाली तो हम बहुत खुश होंगे कि हमको अभी तक कुंडली बनाया ही नहीं किसी ने। अच्छा ठीक है, चल जी हम सिद्धार्थ सर का यहाँ पर जी। मैं आपका कुंडली डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली हूँ, ये याद जी, रखना, जी। वास्तु का एग्जाम्पल देने वाली हूँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो। सिद्धार्थ, यह सिद्धार्थ शंकर, नाम भी सिद्धार्थ शंकर है, और डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1975। 19 75 11 नवंबर 1975। ओके 11 नवंबर हाँ, 11, हाँ। और टाइम है रात को 11 बजे। 11 तो बहुत ज्यादा है सर आपके इसमें। जी 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 11 ही है, और 11 रात के 11 बजे। ओके जी रात को 11 बजे, और प्लेस है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, बिहार, बिहार का, बिहार का सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ये माता जानकी का बर्थ पैलेस है ना, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, बिहार, बिहार। ओके ओके मैं देख रही हूँ आता है क्या, सीतामढ़ी, 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 जी सीतामढ़ी, आगे आगे आगे। यस यस, और माता जानकी का बर्थ पैलेस है ना वहीं, अरे वाह, पुनौरा, बढ़िया सर। पुनौरा धाम, वहीं जन्म स्थल देखिए है। कितनी अच्छी बात है, माता जानकी के प्लेस से आप हो, अर्थ एलिमेंट से हो, और हम जी। वास्तु की बात कर रहे हैं। जी जी, अर्थ कहाँ पर, वास्तु कहाँ पर बनता है? अर्थ में ही तो बनता है, अर्थ। हाँ, तो यानी देखिए कोइंसिडेंस कितना अच्छा है सर। ऐसा होने के बाद ही मुझे अभी तक मैम कोई सक्सेस नहीं मिला, इतना मेहनत करते हैं फिर भी कोई सफलता नहीं मिला अभी तक। मिल जाएगी सर। वास्ते। ओके, अब इनकी कुंडली है हमारे सामने। ओके सर, एक चीज अब मुझे आप ये बताइए। जी 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 जी, थोड़ा अब मेरा देखिए हम ना कुंडली से इंटर वास्तु को पता करेंगे, सिर्फ में वास्तु का दोष हम ढूंढेंगे, बाकी जी चीजें हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। जी 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 आपकी जी, मदर को हेल्थ इश्यूज है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत हेल्थ इशू, वो और ऑलवेज ऑलवेज बीमार ही रहती है। अब देखिए इनके मदर को हेल्थ इश्यूज है, ये वास्तु दोष की वजह से है। ओके, इसलिए मैंने कहा सिर्फ हम यहाँ पर दोष ही पकड़ेंगे। सर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पहले था, उसको ठीक किया गया, हम पत्रिका से देख करके ठीक किए, लेकिन फिर भी दूसरा, क्योंकि दोनों साइड में घर है, वो बनाने ही नहीं दिया दूसरा जगह पर, तो उसको क्लोज कर दिए हैं सिर्फ। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में इनके घर में टॉयलेट था। जी जी ओके, बताने का तात्पर्य और समझने का तात्पर्य यह है सिद्धार्थ सर मुझे यहाँ पर, कि कुंडली वास्तु रिप्रेजेंट करती है या नहीं। जी जी, श्योर श्योर, हम तो पत्रिकाएं पढ़े, दोनों सेम ही है। मैंने आपका ना घर देखा है, यस यस, कुछ भी नहीं देखा है, फिर मैं अगर यहाँ से वास्तु दोष को पकड़ रही हूँ, यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हमें वास्तु में पढ़ना क्या है। वास्तु में आप इस चीज को भी पकड़ सकते हो कि कुंडली देखकर वास्तु दोष का है। अब मैंने यहाँ पर इनका जो दोष है घर में का, इसे भी पकड़ लिया। ओके, जी जी। और मैम मेरा राशि कौन है, मतलब जन्म अनुसार हमको तो कुछ पता ही नहीं, उस टाइम में कोई कुंडली सर बनाया वो चीज मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, हम सिर्फ नहीं। वास्तु को डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ये पहले ही कहा आपको। नहीं, ओके? सिर्फ हम मेरा राशि बता देते क्या राशि है। नहीं, वो देखिए वो अपना पार्ट नहीं है सर, फिर ऐसे में सभी लोग बोलेंगे रूल नहीं, इज ठीक है। सर, चीटिंग नहीं है। ओके ओके ओके, आपको नेक्स्ट वेबिनार में मैं जरूर बताऊंगी कि ओके, क्या है, चाहे जब कुंडली का वेबिनार भी चलता है उसमें जी, मैं जी। आपका क्वेश्चन जरूर लूंगी। टीम प्लीज इनका नाम पूरा नोट करके रखें कि जी। हमारा जब कुंडली का वेबिनार आएगा तो सिद्धार्थ सर की पूरी कुंडली पढ़ी जाएगी। जी
ओके, एक्चुअली हम लोग गांव से हैं तो उस गांव में बनाया ही नहीं कोई कुंडली कैसे क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं है सिद्धार्थ सर, अब नेक्स्ट तो इसमें हम देख लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर आप लोगों को यही दिखाना था कि वास्तु के दोष को हमने कैसे पकड़ा। तो वास्तु का दोष हमने देखा है और यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि उनको रेमेडी क्या करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में है। अब उन्होंने टॉयलेट शायद बंद कर दिया पर वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुआ है उनका टॉयलेट। ओके, अब यहाँ पर बंद नहीं हुआ है सर, वहां पर कुछ ग्रीन टाइल्स वगैरह भी लगाइए क्या? यस सर, ग्रीन कोई चीज है वहां पर? किया है मैंने म्यूट आपको। जी जी जी, मैम आप भगवान की तरह सारा बता रहे हैं, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसमें बंद करके वहां पर घास लगा दिए, ग्रीन घास लगा दिए। अच्छा, नहीं कोई भगवान की तरह नहीं बता रही हूँ, यही actually- स्टडी है। एक्चुअली देखिए ये शास्त्र है, हमारा शास्त्र है, इसका Amazing गर्व बात है। होना चाहिए सभी Actually- को कि हमारा शास्त्र सब बताता है। नहीं, Yes, एक्चुअली रियली हार्टली मैं दूसरे जगह में था तो वो लोग दूसरा ही चीज बताया। रियली आप बहुत मतलब 100% करेक्ट बता दिए, जो हमको भीतर से भी खुशी हो रही कि कैसे प्रोजेक्ट हो जाता है। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज हमको 100% विश्वास हो गया कि पता कैसे चला गया। रियली थैंकफुल मैम, मैं टीचर हूँ। ओके। कुंडली को मैंने पूरा नहीं देखा आपके, बस मुझे वास्तु दोष देखना था तो मैंने उतना ही देखा। ओके, जी क्योंकि जी कुंडली देखती तो वो भी मैं आपको बता सकती। ये मैजिक नहीं है। ओके ना, नहीं, ऐसा है कि जो बिल्कुल 20 साल से कर रहा है इसलिए वही तज्ञ बन सकता है। आप इसको पढ़ के 1 महीने में भी अगर अप्लाई करना जान जाओ, इसकी सिर्फ टेक्निक को समझ जाओ कि कैसे अप्लाई करना है, वो आप 2 महीने में भी कमाल कर जाएंगे। तो मैम आप अब धीरेन्द्र देखिए शास्त्री सिद्धार्थ के सर जैसे। ने कभी कुंडली नहीं देखी है। जब आप जी, जी। वास्तु में आओगे, इस कोर्स में आओगे सिद्धार्थ सर, आपको वास्तु को कैसे जानना है कुंडली में से ये भी समझ में आ जाएगा। और वो वास्तु की गलती, वो वास्तु का दोष आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करे ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मुझे अगर रेमेडी देनी है, आपने देखा होगा अगर कोई अदर कई कंसल्टेंट के पास में गए हो या वेबिनार्स आपने किए हैं तो आप लोगों ने ये चीज को देखा होगा कि वास्तु रिलेटेड वो आपको रेमेडी भी बताते हैं। ओके, कोई भी हो, जैसे लाल किताब का होता है, लाल किताब में बहुत बार हम वास्तु रिलेटेड रेमेडी बताते हैं, या कुंडली में भी हम बताते हैं कि साउथ ईस्ट पर ये चीज रख दो या नॉर्थ ईस्ट में ये चीज रख दीजिए। चंद्रमा आपको कायम करना है तो नॉर्थ ईस्ट में आप चांदी की डिबिया रखें। यानी क्या हुआ, रेमिडीज और वास्तु। ओके, यानी रेमिडी कहां पर दी हमने? वास्तु में दी रखने के लिए, पर रेमिडी किसकी थी? प्लेनेट की थी। ओके, उस प्लेनेट को मुझे अच्छा करना था तो मैंने क्या किया, वास्तु में वो रेमेडी करवाई। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। मुझे वास्तु को ठीक करना है तो मैं किसे ढूंढूंगी? किसे ढूंढूंगी? प्लैनेट को। यस, वेरी गुड। देखो पहली बार शायद वो सुन रहे हैं। जी जी, मैं इतना अच्छा उनको समझ में आ गया कि यस, प्लेनेट को मैं ढूंढूंगी। यस यस, मेरा दोष कहाँ पर है? अब कोई बंदा आपके पास में आके कह रहा है मैम मेरी शादी नहीं हो रही है। ओके, अब ये प्रॉब्लम लेके वो वास्तु कंसल्टेंट के पास में गया है और वो कह रहा है मेरी शादी नहीं हो रही। आप कह रहे हो नहीं नहीं, आपके ना नॉर्थ में गड़बड़ है। अरे वो शादी की बात कह रहा है यार, तुम नॉर्थ की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो उसको? यानी आप प्रॉब्लम को समझो, उसको दिक्कत क्या, उसको नॉर्थ से कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है नहीं मेरे पास में पैसा है, मनी है और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। नहीं नहीं, आपने नॉर्थ में ये किया है तो गड़बड़ है। अरे शायद उसको वो प्लेनेट वहां होने से अदर उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद अच्छा है, हो सकता है ना। यस यस, उसकी दिशा उसकी दशा ऐसी चल रही है, शायद वो असर ना करिए, तो वहां पर अभी आपको हाथ नहीं लगाना है। वास्तु में वो चीज को आपको नहीं ढूंढना है। वो कह रहा है शादी नहीं हो रही है तो शादी का जो जोन है वहां पर जाइए, उसको ढूंढिए वहां पर क्या हो रहा है। हम जन्म कुंडली नहीं, फिर आपको वर्ष कुंडली को भी देखना होगा। इस चीज को समझिए कि वर्ष कुंडली में ऐसी क्या प्लैनेटरी पोजीशन बनी है
कि उसने साउथ ईस्ट में जाके कुछ ऐसा रख दिया है जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। अब उसने क्या रखा हुआ हो सकता है, ओके, उसने सपोज कोई ब्लू या ब्लैक कलर का कर्टन लगा दिया, ओके, साउथ में ईस्ट में, जस्ट एग्जांपल दे रही हूं मैं, उसने साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर का कर्टन लगा दिया, ये वास्तु दोष है या नहीं है, इतना ही कोई मुझे बता दे। कलर का तो कुछ पता ही नहीं होता है गांव में, सारा हाँ, लाल आपको नहीं कलर। पता, जिनको पता है जी, देखो। जी। अब कलर भी हम वास्तु के कोर्स में देखने वाले हैं, जो चीजें हम पढ़ने वाले में वही चीजें आपको बता रही। यस निखिल सर, होता है। अब उसने ब्लैक कलर का कर्टन लगा दिया, फिर उसने साउथ ईस्ट में कितनी भी रेमेडी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने वास्तु दोष को रिमूव ही नहीं किया है वहां से। तो ये भी चीजें समझनी है। सिद्धार्थ सर समझ गया क्या क्या समझ रहे हैं हमको? सुलक्षणा मैम स्क्रीन दिख रही है? हम सब दिखा दीजिए, स्क्रीन दिख रही है? जब जब साउथ ईस्ट जोन आता है सुलक्षणा मैम आपकी याद आ ही जाती है मुझे। ओके, तो हम इस कोर्स में क्या क्या देखने वाले, कंटेंट तो बहुत सारे हैं, जो मोटी मोटी चीजें मैं उतना ही बता रही हूँ, कंटेंट तो बहुत सारे हैं। हम मैपिंग देखने वाले हो, बार चार्ट देखने वाले हो, मैपिंग कैसे करना है, जोन कैसे निकालना है, उसका आप जोनिंग कैसे करोगे, स्टार्टिंग से हम सब लोग देखेंगे। पर इसमें मोटी मोटी चीजें क्या है, जैसे एस्ट्रो वास्तु, अभी मैंने कहा एस्ट्रो वास्तु अलग नहीं है, पर आपके दिमाग में कहीं होगा कि कुछ लोग एस्ट्रो वास्तु तो मैम कोर्स के साथ में दे रहे हैं, फ्री भी करवा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो एस्ट्रो वास्तु अलग है ही नहीं, तो फ्री देने का कोई मतलब ही नहीं है, वो इसी कोर्स में इंक्लूडिंग है। एस्ट्रो वास्तु रहेगा, इसमें इंटीरियर वास्तु भी रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि कर्टन अगर उसने इस कलर के लगा दिए, आपने जोनिंग वगैरह सारा परफेक्ट कर लिया, ओके, बट इंटीरियर में कहीं गड़बड़ हो रही है तो भी वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा। होगा या नहीं कावेरी मैम? हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए इंटीरियर वास्तु भी रहेगा। कोई आर्किटेक्चर है तो या कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है तो उसको वास्तु की चीजें, वास्तु को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो वास्तु की चीजों को नहीं समझते और घर का इंटीरियर किए जा रहे हैं तो गलत है। आप भी जब किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ घर में तो उसको पूछो कि आपको वास्तु के बारे में पता है। अगर उसे नहीं पता है तो आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट हायर करना जरूरी है, तभी इंटीरियर करें। हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर में 10-15 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, पर हम वास्तु कंसल्टेंट की फी देने में तैयार नहीं होते, हम नहीं करते, और फिर गड़बड़ होने के बाद में बोलते हैं ऐसा क्या हुआ, मेरी लाइफ तो अच्छी खासी चल रही थी पर अब बदल गई। अब कलर वास्तु क्या होता है, हम जनरली दिवाली को कलर चेंज करते हैं, या घर में शादी होती है तब भी हम कलर चेंज करते हैं, कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी हो हम कलर तो घर का चेंज करते हैं। अब घर में कौन से कलर्स लगाने चाहिए कि जिससे रेमेडी की रेमेडी हो जाए और हमारे लाइफ में जो मैंने 4 चीजें कही है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, ये चीजों का बैलेंसिंग बना रहे, ये भी हमें समझ में आ जाए। महावास्तु, महावास्तु अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो महावास्तु भी आपको इसमें समझाया जाएगा। देन सिर्फ हम आपको यही नहीं समझाएंगे कि पहचानना कैसे है, दोष को क्या देखना है, क्या दिशा क्या दशा है, कैसे कुंडली पहचाने, ये सारी चीजें ही हम आपको नहीं बताएंगे, उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट, रेमेडीज भी आपको दिए जाएंगे, सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी क्या करने चाहिए वो भी रहेंगे। तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में रहेंगे, ये वैदिक वास्तु के फॉर्म में रहेंगे, पायरा वास्तु के फॉर्मेशन में रहेंगे, जियो वास्तु का इसमें रेमेडीज के लिए यूज किया जाएगा, रुद्राक्ष का भी इसमें यूज किया जाएगा, ट्री और प्लांटेशन के थ्रू भी हम इसकी रेमेडीज कर सकते हैं। तो मोटी मोटी चीजें हैं, कंटेंट बहुत बड़े हैं। आप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में आपको कंटेंट भी मिल जाएंगे। अब अगर आप बाहर सिर्फ एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करते हैं, सिर्फ एस्ट्रो वास्तु, अभी रेसिडेंशियल वास्तु पर तो आएंगे, ये हम चीजें सारी रेसिडेंशियल वास्तु में देंगे। रेसिडेंशियल वास्तु बेसिक और एडवांस ऐसा बताया जाता है। बेसिक की फीस
अलग चार्ज की जाती है, एडवांस की फीस अलग चार्ज की जाती है। ओके, तो लगभग ये बेसिक और एडवांस अलग दिखाकर 35,000 तक सिर्फ रेसिडेंशियल के कोर्स के चार्जेस होते हैं। एस्ट्रो वास्तु के बाहर कम से कम 8 से 9,000 चार्ज किए जाते हैं। इंटीरियर वास्तु के 5,000, कलर वास्तु के 5,000 समथिंग, महावास्तु के अलग चार्जेस होते हैं और रेमिडीज के कोर्सेज के भी अलग चार्जेस लिए जाते हैं। ऐसा होता है, लोगों ने 1 लाख अबोव देन दैट खर्चा भी किया है इस पर और करते हैं। बट आपको रेसिडेंशियल वास्तु की इतनी फीस ना देते हुए बेसिक, एडवांस प्लस इसके साथ में ये सारी चीजें करते हुए आपको कोर्स की फी जाने वाली है सिर्फ 17,999 रुपीज। ओके, इसके साथ में आपको यहाँ बैठकर भी कुंडली को कैसे समझना है, इट मीन्स ओनली रिलेटेड टू वास्तु, पूरी कुंडली नहीं होगी, वास्तु कुंडली को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ओके, कि आप वास्तु को कैसे देखें, ये गड़बड़ उसके घर में हो रही है, ये कारक तत्व वहां पर है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इस रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहता है कुछ चीज? और आपको इस कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। कम से कम 35 लाइव जूम क्लासेस हो गए, कम से कम कहा मैंने, यहाँ पर मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जो ऑलरेडी मेरे साथ में कोर्सेस में, उन लोगों को पता है कि जब तक कोर्स पूरा हो ना जाए, आप लोगों को समझ ना आए, डाउट्स आपके क्लियर ना हो, तब तक उस कोर्स का एंड नहीं किया जाता। तो 35 मिनिमम क्लासेस लाइव होगी इसकी। उसी के साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का। यस कावेरी मैम, आपका क्वेश्चन है कोर्स रिगार्डिंग, किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी जो आपने बताया पहले ही सेशन में कि जैसे भी अभी कल आपका बर्थडे हुआ तो आपके इसमें वो मतलब 6 में कोई तो बुध को अभी आपने एग्जांपल दिया, 11th में बुध आया। हाँ, तो आपको वो प्रॉब्लम आ गया। फिर हाँ। अभी हमने जैसे घर लिया, इंटीरियर सब आपके हिसाब से कर दिया, यहाँ पे वो कर्टन लगाए, कलर के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन कर दिया। तो अभी जैसे हर साल हम ग्रह घूमते इस घर से उस घर में, तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग? उसकी रेमेडीज कर देनी है शॉर्ट में घर में। ओके, जैसे अब मेरा बुध आया है, ओके, और हम अगर वो आकर तकलीफ देना शुरू कर दे तो ही हम समझ पाएंगे उसको। ओके, अब वो 11th में आया है तो वो दांतों में तकलीफ देगा, ये पता था, पर वो इतनी जल्दी दे देगा उसी दिन, ये पता नहीं होता है ना हमें। उसी दिन अगर उसने तकलीफ की तो अब वो ज्यादा बढ़े ना, यानी उसने इंडिकेट कर दिया कि वो प्लेनेट आपका एक्टिवेट हो गया। अब उसने तो सिर्फ मुझे सिम्टम बताया कि मैं आ चुका हूँ, अब आगे आगे जो और रिजल्ट देने हैं, ओके, ये तो निशानी थी उसके आने की, अब वो आगे क्या मेरे लाइफ में और करेगा, उसके पहले मैं क्या करूंगी। अगर वो बुरा रिजल्ट दे सकता है मेरी लाइफ में तो मैं रेमेडी कर दूंगी। अब आप किसी कंसल्टेंट के पास में जाते हो कावेरी मैम, वो 1 टाइम आपको बता देगा घर ऐसा बना लो, कलर ऐसा कर लो, ये चीजें कर लो, सही है ना। बट अभी मैंने आपको जो चीजें बताई कि वर्षफल तो हमेशा बदलेगा, हमेशा आप कुछ ना कुछ घर पे लेकर आओगे, उस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं हम। या जैसे किसी का ठीक है, अभी नहीं, मैं और एग्जांपल दूंगी क्योंकि फिर वो बहुत डिटेल में चले जाते हैं हम लोग। तो वो प्लेनेट घर में आएगा ही, वो किसी कारक चीजों के रूप में हो या किसी के भी रूप, वो आने के बाद में आपके लाइफ में जीवन में रोल प्ले करेगा। तो आप हर साल कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इसीलिए आते हैं ना हमारी लाइफ में, उसे फाइंड आउट करने के लिए कोर्स करना चाहिए। क्योंकि एक बार आप वास्तु कंसल्टेंट के पास में जा सकते हैं, और वास्तु के कंसल्टेंट की रेसिडेंशियल वास्तु उसकी फी सभी लोगों को पता है कितनी चार्ज होती है, कोर्स से तो ज्यादा ही है। एक वास्तु की विजिट की फी मिनिमम 20,000 होती है। ओके, इस मिनिमम कहा मैंने, ये लाख, 5 लाख, 6 लाख के भी घर में जाती है। जैसा वास्तु हो वैसी फीस भी बढ़ती है। एटलीस्ट आप लोग पहले अपने घर का वास्तु भी ठीक कर पाओ तो भी बहुत अच्छा है। इसमें से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, आपके रिलेटिव्स का भी आप कर सकते हो, और धीरे धीरे आप इसमें मास्टरी करके कंसल्टेंट भी अच्छे बन सकते हो। यहाँ से आपने
हमारे प्लेटफॉर्म से वास्तु पढ़ने के बाद में तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी कंसल्टेंसी कर सकते हो। यस नीलम मैम, कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैम एडवांस में क्या सिलेबस होगा और रेमेडीज क्या करवाएंगे आप? उस किस मैम जैसे बेसिक और एडवांस एक ही है। हम जी ये नहीं कहते हैं कि आ जाओ और फिर बाद में बताते कि नहीं नहीं ये तो बेसिक और बाद में हम एडवांस लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। ये बेसिक है, ये एडवांस है, इसमें सारी चीजें रहेंगी। और रेमेडीज में मैंने आपको बताया कि आपको वैदिक वास्तु के थ्रू जो रेमेडीज है वो भी दिया जाएगी। पायरा, जियो वास्तु, रुद्राक्ष, ट्री प्लांटेशन, लाल किताब, इनकी भी आपको रेमेडीज दी जाएंगी। स्टड वगैरह की भी रेमेडी देंगे आप? स्टड स्प्रिंग हाँ वो भी जो देंगे, लगाते हैं वो जियो और वास्तु में वही आया ना मैम। और देवताज 45 देवताज मैम वो सब होगा। रेसिडेंशियल वास्तु के कंटेंट आपको मिल जाएंगे, देवताज होंगे आपके, पद होंगे आपके, मैपिंग कैसे करना है, जोनिंग कैसे करना है, बार चार्ट कैसे बनाना है, काकनी संख्या कैसे निकालनी है, कितने जोन होते हैं, हर दिशा क्या बताती है, किसका क्या एट्रीब्यूट्स है, और बहुत सारी चीजें। कंटेंट बहुत बड़ा है। आप सभी लोगों को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप व्हाट्सएप का, आपको कंटेंट वहां पर मिल जाएंगे। ओके मैम, ठीक है। ओके नीलम मैम, और फीस आपको पता ही है। तो जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं, ये इस कम फीस में दोबारा कोर्स आने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। सिर्फ 17,919 में इतनी सारी चीजें दोबारा नहीं आएंगी। और हम ये नहीं कहते कि आपको ये कोर्स फ्री दे रहे हैं, हम ये सारी चीजें उसी में ऐड है। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो जिस ग्रुप से आप लोगों को लिंक मिली है, आप उस ग्रुप पर आपके क्वेश्चंस भी दे सकते हो। और वैसे कांटेक्ट नंबर भी मेरा दिया हुआ है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7522952999। ओके, यस अमित सर, सिर्फ कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन करना प्लीज। अमित सर अपने आप को अनम्यूट। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैं कोर्स रिलेटेड ही बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये बस जानकारी भी रखना चाहता हूँ कि इस विषय में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है कि ये जो आपने कोर्स वगैरह के बारे में बताया है ये मैंने कभी सुना नहीं था। ओके, ये आपके जो मैसेज जो आया उसी के थ्रू मैंने ये जानने को मिला कि ये तो अचंभित चीज है मेरे लिए। लेकिन साथ साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ चार्ज का कम करवाइए। क्या बस यही करवाइए? मैं कहना चाहूंगा, चार्ज कम कीजिए मैम, चार्ज काफी ज्यादा है। सर मैंने अभी आपको बताया, अब इतनी चीजें कहीं और इतने कम रेट में मिलती है क्या? आप मुझे पर्सनली प्लीज बताना, क्योंकि मुझे एक नई कंटेंट जानकारी रेसिडेंशियल, है। सर रेसिडेंशियल वास्तु के कंटेंट इतने बड़े हैं, जिन लोगों ने कभी कोर्स के बारे में सुना होगा उन लोगों को पता है। और लोग कहते हैं बेसिक बेसिक की फी लेते हैं कम से कम 18-19 हजार, और फिर एडवांस की ली जाते हैं। कम से कम ये कोर्स आपको अबो 35,000 जाता है सर, और 35 डेज है सर। और 35 हाँ, days। वन टाइम आप लोग पे नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वहां पर मैं इतना कंसेशन सिर्फ आप लोगों को दे सकती हूँ। कितना? आप इसमें फीस चार्ज पे कर सकते हैं अपनी। और अमित सर कोर्स आप अभी देख लिया आपने लाइव एग्जांपल की कैसे हम हाँ मैम ये तो देखा, लेकिन मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी अपनी ओर से एक व्यक्ति को आपने टच किया, ठीक है, उसको बुलाया, काट लो तुम काट लो। यस, तो उसमें क्या है मैम, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको मैं प्रैक्टिकली मैं अपने साथ में देखना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे कहीं कहीं पे डाउट आता है मैम इस चीज में। इस चीज में डाउट आता है आपको? ये जैसे आपने उस टाइम पे वो भाई साहब का निकाला जो कि आपके बिहार से हैं। हाँ, और मैं कैसे महाराष्ट्र संभव से है? हूँ। ओके, आपको ये ये डाउट संभव कैसे है? ये मुझे, क्योंकि मुझे ये आश्चर्य लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। सर ये हो सकता है। पहली बात मैं आपको यही बता दूं, वो बिहार से और मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। ओके, अगर आपके नहीं। मन में कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए। ये प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। ओके, बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर बताया जाता है। ओके, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस वेलकम।
और अमित सर, यहाँ पर अगर टाइम ज्यादा होता तो मैं आपकी कुंडली भी लेती। आप नेक्स्ट वेबिनार में जरूर आइए और मैं आपकी वहां पर कुंडली लूंगी और वहां से आपकी वास्तु की दिशा बताऊंगी जरूर। ओके, तो आपके डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। यस वैष्णवी। मैम टाइम एंड डेट कैसे? डेट है 29 से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। फरवरी। यस, और 22 को हमारा सेकंड वेबिनार है अमित सर। अभी यू आर इनवाइटेड, आप सभी लोग वैसे सेकंड वेबिनार में इनवाइटेड हो, स्पेशली अमित सर। और आप सभी लोग प्लीज रहिए, क्योंकि हम उस समय अमित सर की कुंडली लेंगे और उनका वास्तु बताएंगे। मैम और टाइमिंग? टाइम हमारा ये रहेगा 7 to 9 के बीच में हमारे टाइमिंग्स रहेंगे। ओके, ओके ओके। 7 PM या 9 PM के बीच में कोई टाइम सिलेक्ट किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा 35 क्लासेस है, आप लोग अभी भी एनरोल करवा सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड हो जाइए, पेमेंट डिटेल्स दी जाएंगी। आप चाह रहे हो ऐड? एक मिनट वेट कीजिए, वो आ रही है। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, तो मुझे डेस्कटॉप बंद करना पड़ा। आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? यस मैम। ओके,
सो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 29 से और 22 से हमारा और 22 को और एक वेबिनार होने वाला है। तो सब लोग वेबिनार में भी आइए और आज ही अपने नाम एनरोल करवाइए कोर्स के लिए। थोड़ा टेक्निकल इशू है तो हमें यहीं पर हम एंड करेंगे। आपको पेमेंट डिटेल्स ग्रुप में मिल जाएगी। सभी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे चैट बॉक्स में लिंक दी है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको बाकी कंटेंट एंड कोर्स की डिटेल्स वहीं पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल। सब लोग प्लीज जो लोग अनम्यूट होना चाहते हैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम प्रणाम, गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा वेबिनार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट, बाय।